आप देख रहे होंगे कि मेरे आधे चेहरे पर लाइट पड़ी है और आधे चेहरे पर जो है वो हल्का सा अंधेरा है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ उजाला है और एक तरफ अंधेरा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आजकल समाज की राजनीति चल रही है। जो सपना मानवर साहब काशीराम ने देखा था और कहा था कि मैं समाज को एकजुट करके इस देश का हुक्मरान बनूंगा, मैं इस देश की SC, ST, OBC समाज की 6,743 जातियों को इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाऊंगा और उसका हुक्मरान बनूंगा। क्या वैसा हो पा रहा है? आकाश आनंद का ये कह देना कि कौन चंद्रशेखर कौन भीम आर्मी, कितना सही। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का और अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने ही घर में अपने छोटे बच्चे को जो सवाल करता हो उसको डांट कर धमका कर बिठा दे तो समझना वो आदमी लोकतंत्र का हत्यारा है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आदरणीय परम श्रद्धेय बहन कुमारी मायावती जी ने जब भीम आर्मी बनी थी और जब उसका आंदोलन शुरू हुआ था और जब सब सहारनपुर सब्बीरपुर कांड हुआ था, उसके बाद में जब चंद्रशेखर का वजूद सामने आया तो बहन जी ने अनेकों ट्वीट करके ये कहा था कि भीम आर्मी जैसे संगठन या चंद्रशेखर जैसे लोग समाज के लिए घातक हैं, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है और समाज को भी सचेत रहना चाहिए। यानी कि जिस भीम आर्मी को और जिस चंद्रशेखर को खुद बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट करके ये कहा हो कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है और समाज को ऐसे लोगों से सचेत रहना पड़ेगा या रहना चाहिए, बीजेपी और RSS के हाथ में खेलने वाली कठपुतली तक बहन जी ने कह दिया था। अगर आज बहन जी का भतीजा यानी कि आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, वो ये कहे पत्रकार के सवाल के जवाब में कि कौन भीम आर्मी, क्या कहा, कौन भीम आर्मी, हम तो किसी छोटे मोटे संगठन को नहीं जानते, तो आप समझ जाना यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। विरोध की आवाज को सुनना चाहिए क्योंकि यही लोकतंत्र की परिभाषा है। हम लोकतंत्र में अपने विरोधी की बात को सुनते हैं, चाहे विरोध घर में हो चाहे विरोध बाहर हो। और अगर हम विरोधी की बात को नहीं सुनते हैं या जो हमारे खिलाफ लोग बोल रहे हैं, हमारे विचार से जो लोग सहमत नहीं हैं, अगर हम उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसको फिर लोकतंत्र नहीं, इसको हिटलरशाही कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वर्तमान में देश की राजनीति में हो रहा है। अगर आज की तारीख में मोदी जी विपक्ष की बात को नहीं सुनते हैं और अपनी बात थोपना चाहते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं है और ये कहीं ना कहीं हिटलरशाही है। और यही काम अगर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में हो रहा है और अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का भतीजा आकाश आनंद ये कहता है कि कौन भीम आर्मी और कौन चंद्रशेखर, हम किसी छोटे मोटे संगठन को नहीं जानते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं जो बहन कुमारी मायावती जी ने 2017-18 में ट्वीट करके कहा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब 2017-18 में ट्वीट करके बार बार समाज को ये कह रही थी कि भीम आर्मी जैसे संगठन से हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसे संगठनों से सावधान रहने की जरूरत है। आज 4 साल के बाद या 5 साल के बाद में बहन जी का भतीजा आकाश आनंद अगर ये कहता है कि कौन भीम आर्मी और कौन चंद्रशेखर, तो समझ जाना जिस चंद्रशेखर को और जिस भीम आर्मी को लेकर के बहन जी 5 साल 6 साल 4 साल पहले ट्वीट कर रही थी, आज उनकी राजनीति का उत्तराधिकारी आकाश आनंद चंद्रशेखर और भीम आर्मी को नहीं जानता है। तो ये क्या है, ये बात समझ लेनी चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ आपको बता देता हूँ, उसके बाद में मैं अपनी बात आगे रखूंगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ समाज को इकट्ठा करना है और समाज में जो गलतफहमी फैली हुई है उनको दूर करना है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरा काम विश्लेषण करना है, मैं वो कर रहा हूं। आपको ये वीडियो अच्छा भी लग सकता है और कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तेलंगाना को लेकर के कुछ बातें कही थी, तो बसपा के लोग बहुत खुश थे। आज हो सकता है कि बसपा के लोग इस वीडियो को लेकर के नाराज हो जाएं, क्योंकि मैं किसी संगठन से बंधा नहीं हूं, मैं फूले अम्बेडकरी आंदोलन का आदमी हूं।
कोई भी व्यक्ति गलत कहेगा और बोलेगा तो राहुल नागपाल की जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उसको आईना दिखाऊं। तो आज वीडियो के माध्यम से मैं आकाश आनंद को आईना दिखाने की कोशिश जो है वो कर रहा हूं। कि मैं जो कहानी सुनाने आपको चाह रहा था वो कहानी ये है कि जंगल में शेर आ गया, और जब शेर आ गया तो फिर जंगल के जो छोटे मोटे जानवर थे वो जानवर इकट्ठा हुए और वो कहने लगे कि शेर आ गया, उससे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बहुत सारी मीटिंगें की, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों को बुलाया, जानवरों को बुलाया, उनसे कहा कि हमारे जंगल में शेर आ गया और उससे सावधान रहने की जरूरत है। तो लोग सावधान रहने लगे, जानवर सावधान रहने लगे। एक बार शेर जो है वो एक रास्ते से जा रहा था और सामने बहुत सारी भेड़, बहुत सारी बकरियां जो है वो झुंड के रूप में जा रही थी। उन्होंने देखा कि सामने से शेर आ रहा है। अब शेर को कैसे इग्नोर किया जाए, शेर से अपनी नजरें कैसे हटाई जाए, शेर को कैसे ये बताया जाए या बताने की कोशिश की जाए कि वो हमको नहीं देख रहा है और वो हम उसको नहीं देख रहे हैं। तो सारे भेड़ों ने मिलकर के अपनी आंखें बंद करके वो खड़ी हो गई। जब वो आंखें बंद करके खड़ी हो गई तो उनको लगा कि शेर हमको नहीं देख रहा है, जबकि उनकी गलतफहमी थी। सच्चाई ये थी कि वो शेर को नहीं देख रही थी। आकाश आनंद का ये बयान कि कौन भीम आर्मी है, कौन चंद्रशेखर, ये ठीक उन्हीं भेड़ जैसा है जिन भेड़ों ने अपनी आंख बंद करके ये कहा था कि अब हमको शेर नहीं देख रहा है। शेर आपको देख रहा है, ये आपकी गलतफहमी है कि आप ये कह रहे हो कि शेर हमको नहीं देख रहा है। मैं इस वीडियो में या इस कहानी में चंद्रशेखर को बिल्कुल और कतई भी शेर बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक कहानी के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आकाश आनंद का जो बयान है वो गैर लोकतांत्रिक है, वो गैर संवैधानिक है, वो राजनीति में कहीं भी स्टंट नहीं करता है, क्योंकि उनको अपनी बुआ जी से यानी परमादरणीय बहन जी से सीखना चाहिए, जिस बहन जी ने अनेकों ट्वीट ये कहने के लिए लगाए और ये कहने समाज को जागरूक करने के लिए बताए कि चंद्रशेखर से सावधान रहने की जरूरत है। और आज 4 साल के बाद मैं आकाश आनंद ये कहता हूँ कि हम चंद्रशेखर को नहीं जानते और भीम आर्मी को नहीं जानते, तो आप समझ जाइए कि वो बहन जी के उन ट्वीट्स को भी झुटला रहा है और वो खुद भी बेचारा, क्योंकि राजनीति में नहीं आया, हमारा छोटा भाई है। और मैं यही कहूँगा कि राजनीति करनी है तो राजनीति के तरीके से करनी पड़ेगी वर्तमान समय में। और अगर आपको यही राजनीति लगती है कि आप इस प्रकार से बोल करके राजनीति कर सकते हो तो ये आपका अपना नजरिया हो सकता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस देश में वर्तमान समय में जो ताकतें देश पर रूल कर रही हैं, जो राज कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के हित में नहीं है। वो रोज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग और मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं और लोगों को धर्म की अफीम चटा रखी है, जिसके आधार पर वो अपनी राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। पुनः चाहे तो राज्यों की सरकारें हों या फिर केंद्र में सरकार स्थापित करने के लिए वो फिर उसी षड्यंत्र को अपना रहे हैं, फिर उसी षड्यंत्र को कर रहे हैं। उसमें चाहे मणिपुर मामला हो, चाहे वो हरियाणा का नूह मेवात का मामला हो, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया। अच्छी खबर यह है कि वहाँ जाटों ने उसमें अपना हिस्सा नहीं लिया है, अपना कोई योगदान नहीं दिया है। तो मैं आकाश आनंद जी को यही कहूँगा कि आप नेता बनिए, अच्छी बात है, लेकिन जो भाषा जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि कौन चंद्रशेखर और कौन भीम आर्मी, तो ये बात आप पर भी लागू होती है। जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया, जिनके मकान दुकान बिके, जिनके घर मकान बिके, जिन पर मुकदमे हुए, जिन पर गोलियां चली और वो आज बर्बाद हैं, उनके बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, उनकी बेटियां 30-30 40-40 साल की कुंवारी बैठी हैं। बहुजन समाज पार्टी के किसी बड़े नेता ने, जिन्होंने दलाली करके हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, उन्होंने पलट करके उनको नहीं देखा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती को, जिन्होंने बिजनौर में चुनाव लड़ाया, करना में चुनाव लड़ाया, बुलंदशहर की लोकसभा में चुनाव लड़ाया, आज उन कार्यकर्ताओं का क्या हाल है। उनके बच्चों की ब्याह शादी हुई हैं, उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके खेत खलियान बिक गए हैं। वो लोग बसपा की रीढ़ की हड्डी थे, बसपा की रीढ़ की हड्डी हैं, वो बसपा के जो नींव है उसके पत्थर थे। अगर आकाश आनंद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल कड़वा हो सकता है, अगर आप में से बहन कुमारी मायावती जी को निकाल दिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा? आप बताइए, कौन है आकाश आनंद? बसपा के लिए करा क्या है? कहाँ झंडे गाड़े, कहाँ बल्लियां गाड़ी, कहाँ टेंट लगाए, कहाँ भूख हड़ताल की, कहाँ आंदोलन किए, कहाँ क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। आप बहन जी के भतीजे हैं, इसलिए आपको समाज नेता के रूप में देख रहा है और बहन जी चाहती हैं कि आप नेता के रूप में स्थापित हो जाएं। हमारी भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर मान्यवर साहब काशीराम भी यही चाहते कि उनके भतीजे को नेता के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो क्या बहन जी नेता बन पाती? नहीं, क्योंकि
एक जातिगत राजनीति में, एक परिवारवादी राजनीति में और काशीराम की राजनीति में यही फर्क है। काशीराम की राजनीति में परिवार के लोगों को नहीं बल्कि मूवमेंट के लोगों को आगे लाया जाता है, और जो लोग परिवार की राजनीति करते हैं उनमें परिवार के लोगों को लाया जाता है। मान्यवर साहब काशीराम को लगा के मूवमेंट में बहन कुमारी मायावती जी ज़्यादा बेहतर हैं, तो वो बहन जी को आगे लेकर के आए, और बहन जी को ज़्यादा बेहतर लगा कि मेरा भतीजा ज़्यादा बेहतर है, तो वो अपने भतीजे को लेकर के आई। ये बात मेरी कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से, जो हम सबके पूजनीय हैं, जिनकी वजह से मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से एक बार पत्रकारों ने पूछा कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैसे देखते हो, किस नज़र से देखते हो? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की कोटेशन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय पे पत्रकारों का जवाब देते हुए कहा था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजनीति की तीसरी कक्षा का स्टूडेंट मानता हूं। अगर उसमें से महात्मा गांधी को अलग कर दिया जाए तो उसके पास खुद का क्या है, आप सोच लीजिए। और जो मैं खड़ा हूं वो अपनी ताकत के बल पर खड़ा हूं। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूं कि अगर चंद्रशेखर खड़ा है तो वो अपनी ताकत के बल पर खड़ा। मैं चंद्रशेखर का शुभचिंतक नहीं हूँ, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन गलत बोला गया तो मैं बोल रहा हूँ और यही मेरी क्वालिटी है। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में से अगर महात्मा गांधी को निकाल दिया जाए तो उसके पास क्या बचता है, ठीक उसी प्रकार मैं कहता हूँ बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर आकाश आनंद में से बहन जी को बाहर निकाल दिया जाए तो आकाश आनंद के पास अपना क्या बचता है, जरा सोचिए। चंद्रशेखर जो खड़ा है वो अपनी ताकत से खड़ा है, उसके बाद जो भी लोग हैं, उसके बाद 10 हैं या 20 हैं, लाख हैं या करोड़ हैं, वो उसके अपने लोग हैं। और आकाश आनंद जी के पास जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, और बहुजन समाज पार्टी के पीछे जो करोड़ों लोगों की आस्था है, करोड़ों लोगों का विश्वास है, करोड़ों लोगों की जो परिवार लगे, उनके खेत खलियान बिके हैं जब बसपा बनी है, जिनके आज तक, जिनके बच्चों की आज तक ब्याह शादी हुई है और जिनको पलट करके कभी बसपा के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं देखा है, ये बड़ी बात है। और आकाश आनंद जी अगर आज ये कहते हैं कि कौन चंद्रशेखर और कौन भीम आर्मी, तो ध्यान रखना इतिहास हमेशा दोहराता है। आज कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस विपक्षी भूमिका में है और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार में जो है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में रूल कर रही है। एक समय इस देश के अंदर नारा लगता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज वो विपक्ष में बैठने लायक नहीं है, उनका रोज शोषण हो रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता तक खत्म हो गई, वो बोलने के, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो बोल पाएं। अगर आज आप बोल रहे हो और कह रहे हो तो कल ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलने लायक ना बचो, क्योंकि समय सबसे हिसाब लेता है। जो कल थे वो आज नहीं है। एक राहत इंदौरी साहब का शेर है कि जो आज साहिब मसनत है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनत हैं ये कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी हैं। तो ये जो लोग अपने आप को खुदा समझ करके बैठ गए, इनसे कहिए कि ये हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। बुद्ध के बेटे को, कबीर के बेटे को, नानक के बेटे को, रैदास के बेटे को, फूले के बेटे को, अम्बेडकर के बेटे को, काशीराम के बेटे को आप नहीं जानते। लेकिन जो लोग अपने बेटों को और अपने भैया और भतीजे को जनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कहिए समाज उनको स्वीकार कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाषा शैली लोकतांत्रिक होनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आकाश आनंद का वीडियो आज मैंने देखा, मैं 2-3 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा था, तो मुझे गलत लगा और मैंने बोला। कुछ लोगों को मेरा वीडियो बुरा भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गालियां देना चाहते हो आप दे सकते हो, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का और बोलने का अधिकार है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसको बीजेपी वाले छीने तो आप शोर मचाएं, और अपने वाले छीने तो आप कहें कि नहीं साहब गलत हो रहा है, तो ये तो गलत है। संवैधानिक अधिकारों को बचाए रखिए। और मैं राहुल नागपाल फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके सामने रूबरू हूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद।